सत श्री अकाल विद्यार्थियों, मैं अर्चना अरोड़ा, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामू जोइया, डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का। तो आज हम करने जा रहे हैं चालाक लोमड़ी, एक कहानी जो विषय है 7वीं कक्षा का। तो कहानी जो होती है वो हर किसी को पसंद होती है, ख़ास करके बच्चों को। तो छठी और 7वीं कक्षा के सिलेबस से कहानी है चालाक लोमड़ी। तो आज हम वही कहानी करने जा रहे हैं। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। वह भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी, परंतु उसे भोजन नहीं मिल रहा था। बहुत भटकी वो। जब उसे सारे जंगल में भटकने बाद भी कुछ नहीं मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। तो लोमड़ी जो थी वह भूखी थी, जंगल में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तो उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे आकर थक कर वो बैठ गई। अचानक क्या हुआ, उसकी नज़र ऊपर वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष पर क्या था? वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। हमें लोमड़ी की फितरत तो पता ही है कि वो कितनी चालाक होती है। उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, एक प्लान आया, एक स्कीम आई, और उसने क्या देखा कि लोमड़ी ने क्या देखा कि कौवे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा है। तो उसके मुंह में लालच आ गया, पानी भर आया उसके मुंह में। क्या हुआ, उसका दिल करने लगा कि भूख तो उसको लगी थी कि कहीं से मुझे ये रोटी मिल जाए तो मैं खा लूँ। तो वो उपाय सोचने लगी कि कौवे को कैसे अपनी बातों में लाया जाए और उससे ये रोटी छीनी जाए, या वो खुद ब खुद मुझे वो रोटी दे दे। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी चालाकी से मीठी मीठी बातें कौवे के साथ करनी शुरू कर दी। क्या बोला उसने? तभी उसने कौवे को कहा, क्यों भाई कौवा भैया, सुना है तुम गीत बहुत अच्छा गाते हो। आप सबको बच्चों पता है ना, बच्चों आपको पता है ना कि कौवे की आवाज़ कैसी होती है? हमारे कानों में चुभती है, काँ 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 करता है वो, तो हमारे कानों में वो आवाज़ चुभती है। लेकिन जो लोमड़ी थी वो बहुत चालाक थी। उसने चालाकी से कौवे को अपनी बातों में लाना शुरू कर दिया कि कौवे भैया तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना, तो क्या तुम मुझे अपना गाना आज भी नहीं सुनाओगे? तो कौवा जो है वो अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गया। इसके बाद क्या हुआ, कौवे ने तो उसने कहा, सुना है तुम बहुत अच्छा गाते हो, क्या तुम मुझे गीत सुनाओगे? कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। वो खुश हो गया। खुश हो के वो भूल गया कि उसके मुंह में रोटी है। वह उसकी बातों में आ गया। गाना गाने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला तो जो रोटी थी, रोटी का टुकड़ा था, वो नीचे गिर गया। कौवा काँ काँ करने लगा अपनी प्रशंसा में उसकी बातों में आया हुआ। लोमड़ी ने क्या किया, झट से वो रोटी का टुकड़ा उठाया और 9-2-11 हो गई। 9-2-11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना। 9-2-11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना। अब कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा कि मैं क्यों उसकी बातों में आया। तो हर कहानी जो होती है ना बच्चों, कोई ना कोई शिक्षा छोड़कर जाती है। तो ये कहानी भी है, शिक्षादायक है। हमें शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से कि झूठी प्रशंसा से बचो। हमें ये देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं, हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। बेटे ये जो कहानी है इसके अंदर 2 मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना, इसका अर्थ क्या है? खाने को जी ललचाना। और दूसरा है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का मतलब भाग जाना। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी? सबको अच्छी लगी? बताओ। हाँ जी, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम किसी और कहानी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।